जैन साथियों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए आर्मी के एग्जाम के लिए, जो कि 2021 में आपको जो कितना एग्जाम होने वाला है। या तो आप टेक्निकल का दे रहे हो, या क्लर्क का दे रहे हो, ट्रेडमैन, जीडी या फिर एनए का दे रहे हो, सब में आपको बराबर आपको हेल्प करेगा। आपको जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, उसमें से आपको ज्यादातर क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ केमिस्ट्री का 15 क्वेश्चन, जिसमें से कि आपके लिए चैलेंज है कि 15 में से 10 क्वेश्चन आपको जवाब देने हैं। उन बच्चों के लिए है जिनका एग्जाम अभी फरवरी में और अप्रैल में एग्जाम होने वाला है। उन बच्चों के लिए खास कर बनाया गया है ये। या तो फिर आप इससे पहले या इसके बाद एग्जाम देने वाले हैं, तो कोई बात नहीं है। आपके लिए बहुत ज्यादा आपका वीवीआई क्वेश्चन है ये। मैंने 15 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से लाया है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछने का चांस बनता है। तो इस क्वेश्चन को आप मेरे साथ करें। अगर आप 15 में से अगर 10 क्वेश्चन नहीं कर पाते, तब भी कोई बात नहीं है। आप उसको प्रैक्टिस करें, नोट बनाएं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, और क्वेश्चन को आप हो सके तो पॉज भी कर सकते हो, अगर आप उतना देर अगर नहीं होता है तो अपने क्वेश्चन को नोट करिए। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप 15 में से आपने कितना क्वेश्चन करा था। ठीक है। और साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इस वेबसाइट पर जाकर आप कुछ अपना मटेरियल देख सकते हो, क्यूज दे सकते हो, या और भी इसमें मटेरियल आपको मिल सकता है इसमें। तो आप जाकर यहाँ देख लीजिए आप। ठीक है। और साथ साथ आपको आर्मी के एग्जाम के लिए, कोई सा भी एग्जाम के लिए, टेक्निकल, क्लर्क या ट्रेडमैन, डीडी आने के लिए कोई सा अब अगर ई बुक लेना चाहते हैं, तो इसका मैं इसका बुक का लिंक डाल दूंगा। वहां जाके आप देख लीजिएगा कौन सा बुक लेना है आपको। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, और स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये क्वेश्चन। और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, और घंटे के बेल को दबा दें, ताकि जितना भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, अमोनिया के सृजन में किस गैस की मदद ली जाती है। अमोनिया के सृजन में किस गैस की मदद ली जाती है। तो आपको आंसर करने हैं आपको। और जब भी आंसर करें आप, तो आंसर को आप अपने डायरी में, नोटबुक में नोट जरूर करें आप। ठीक है। देखो, तो अमोनिया ऑक्सीजन में किस गैस की मदद ली जाती है। तो ऑप्शन आपके पास है नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन। ऑप्शन बी में है ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन। ऑप्शन सी में है नाइट्रोजन तथा मीथेन। ऑप्शन डी में है नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। तो इसका आंसर आपको करने हैं आपको। तो उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। चलो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। इसका आंसर है नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। यानी कि अमोनिया के सृजन में किस गैस की मदद ली जाती है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की मदद ली जाती है। ठीक है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। देखिए, चलिए इसमें अभी आपके लिए एक दो पॉइंट इसमें और जरूरी है। तो क्वेश्चन आपको क्या पूछ सकता है, देखिए अमोनिया का यूज जो होता है कहाँ किया जाता है, अमोनिया का यूज कहाँ किया जाता है। ठीक है। अमोनिया का यूज कहाँ किया जाता है, तो अमोनिया का यूज कहाँ किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। किसमें किया जाता है, तो रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। अमोनिया का यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। ठीक है। और कहाँ ये क्या आता है, तो अमोनिया का यूज यूरिया के निर्माण में, किसका, यूरिया के निर्माण में भी अमोनिया का यूज होता है। ठीक है। अमोनिया के निर्माण में भी यूरिया का यूज होता है। चलिए इसमें एक दो पॉइंट इसमें और आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कि अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताइए कि ये हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन का खोज किसने किया था। हाइड्रोजन का खोज किसने किया था, हाइड्रोजन का खोज के लिए आप पॉइंट में नोट कर लीजिए। हाइड्रोजन का खोज जो किया था, ये क्या था, हेनरी कैवेंडिश ने किया था। कैवेंडिश ने किया था। किसने किया था, तो हाइड्रोजन की खोज किसने किया था, तो हाइड्रोजन की खोज किया था हेनरी कैवेंडिश ने किया था। अगर बात करूं मैं नाइट्रोजन की खोज किसने किया था, नाइट्रोजन की खोज किया था रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। यहाँ पर रदरफोर्ड लिखा है। ये कब किया था, तो 1722 ईस्वी में किया था। कब किया था ये, तो 1722 ईस्वी में इसका खोज किया गया था। देखिए इसमें एक चीज और मैं बता दूं, कि इसमें ऑक्सीजन को भी नोट कर लीजिए। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था, ऑक्सीजन की खोज किसने किया था, तो ऑक्सीजन को खोज किया था जे प्रिस्टले ने किया था। किसने किया था, जे प्रिस्टले ने किया था। तो इसके लिए आपके एक क्वेश्चन से आपको कितना आपका क्वेश्चन क्लियर होता है, आपका देख लो। यहाँ पर क्वेश्चन आपको कुछ भी आ सकता है, तो क्वेश्चन को आप रिवाइज करें, नोट बनाएं। ठीक है, तभी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो एक क्वेश्चन से आपका बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाता है आपका। चलिए ठीक है, और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, जल का शुद्धतम रूप क्या है। जल का शुद्धतम रूप क्या है।
पहला ऑप्शन आपके पास जो है समुद्र का जल, दूसरा है वर्षा का जल, तीसरा है नलके का जल, चौथा है आसूत का जल। तो आपको आंसर करने हैं कि जल का शुद्धतम रूप जो होता है वो क्या होता है। तो चलो इसका मैं आंसर बता देता हूँ इसको। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है वर्षा का जल, यानी कि वर्षा का जल जो होता है जल का शुद्धतम रूप होता है वर्षा का जल होता है। तो आपका आंसर इसमें से क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। चलो अभी मैं टाइम नहीं दे रहा आप लोगों के लिए, लेकिन आपको लग रहा है कि क्वेश्चन आपको अभी थोड़ा सोचना है तो आप क्वेश्चन वीडियो को पॉज कर सकते हो आप, ठीक है। और किसी चीज पर आप चाहते हो नोट बनाना चाहते हो या कुछ भी चाहते हो तो आप मुझे इतना मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, चाहे जो भी क्वेरी अगर है आपको अगर एग्जाम से रिलेटेड तो आप मुझे इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो आप, ठीक है। चलो ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं कि आप क्वेश्चन को सारा क्वेश्चन तो कर लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, तो लाइक अभी कर दो आप, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप भूल जाते हो लाइक करना, तो लाइक अभी कर दो आप, ठीक है। और वीडियो देखने के बाद एक शेयर जरूर करना, कम से कम एक शेयर एक ग्रुप में जरूर शेयर करना, ठीक है। आपका शेयर ही हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बाद बाकी पढ़ाई पर स्टडी पर फोकस करें आप लोग, ठीक है। चलो अगला जो क्वेश्चन है, वनस्पति घी की औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है, यानी क्या शामिल है बताइए। पहला ऑप्शन है आपके पास वियोजन, दूसरा है अपचयन, तीसरा है ऑक्सीकरण, चौथा है आयनीकरण। यानी वनस्पति घी का औद्योगिक औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में क्या शामिल है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाता है, जो कि अपचयन है। क्या है, इसका है अपचयन है, ठीक है। चलो आंसर बी का ऑप्शन करने के बाद बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें, यानी कि ऑप्शन आपके पास है इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। ऑक्सीजन की प्रक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, या हाइड्रोजन का लाभ होता है, या इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, या इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है। तो आपको आंसर करने हैं कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रक्रिया में क्या होता है, ठीक है। चलो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। तो आपका आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की हानि, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं। ऑप्शन आपके पास है एक, चार, तीन, दो। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं, एक है या फिर चार है या फिर तीन है या फिर दो है। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, समस्थानिक है, तो हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक हैं। कितने हैं समस्थानिक, हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक हैं, ठीक है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, चूने के जल में क्या होता है, चूने के जल में क्या होता है। पहला ऑप्शन आपके पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा है सोडियम कार्बोनेट, चौथा है कैल्शियम क्लोराइड। चूने के जल में क्या होता है, तो आपका चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से क्या होता है, आप आंसर अभी आप कमेंट में डाल सकते हो आप, ठीक है। और मैं कमेंट सभी का रीड करता हूँ, तो कमेंट मैं जरूर देखता हूँ, मैं देखता हूँ कौन बच्चे इस पर कमेंट कर रहे हैं, तो कमेंट इसका अभी जरूर करना आप, ठीक है। देखिए चूने के जल में क्या होता है, मैं इसका आंसर बता देता हूँ अभी आपको। चूने के जल में क्या होता है, चूने के जल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है, चूने के जल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है चूने के जल में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कभी कभी इसका केमिकल नाम भी दे देगा आपको, क्या देगा, CaO2, CaOH2। क्या होता है, CaOH2, क्या होता है, CaOH2 क्या होता है, इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल नाम होता है CaOH2। कभी कभी आपको इसके जगह पर कभी कभी आपको ये नहीं देखने को मिलेगा, आपको सीधे आप देगा CaOH2 दे देगा, ठीक है, ऐसे दे देगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, लोहे की वस्तुओं में लगा हुआ जंग क्या है। लोहे की वस्तु में जो लगा हुआ जंग जो होता है वो क्या होता है, लोहे की वस्तु में लगा हुआ जंग जो होता है वो क्या होता है। पहला ऑप्शन आपके पास है फेरस क्लोराइड, दूसरा है फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, तीसरा है फेरिक सल्फेट, चौथा है फेरिक क्लोराइड। मैं ऑप्शन फिर से कर देता हूँ इसका, फेरस क्लोराइड, फेरस या फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, या फेरिक सल्फेट, या फेरिक क्लोराइड। तो आपके पास चार ऑप्शन आपके पास है, चार ऑप्शन में से आपका आंसर क्या हो जाता है, आप इसमें से देख लो, ठीक है। तो लोहे की वस्तु में जो जंग लगा हुआ होता है वो क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाता है, जो कि है फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, फेरस और फेरिक ऑक्साइड का मिश्रण होता है।
चलो आपका आंसर ये हो जाता है। इसमें एक दो पॉइंट और याद कर लो। देखो लोहे में जब जंग लगता है तो कभी कभी क्वेश्चन आपको ये कर देगा कि लोहे में जंग लगने से क्या होता है, उसके भार में क्या होता है। उसके भार में क्या होता है, उसका भार बढ़ जाता है। उसका भार क्या होता है, अधिक हो जाता है। उसका लोहे का भार क्या होता है, अधिक हो जाता है। और लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए, जो लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, तो उस पर जस्ता का लेप, क्या होता है, जस्ता का लेप लगाया जाता है। ठीक है, जस्ता का लेप लगाया जाता है। क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो जस्ता का लेप लगाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। जस्ता के लेप को लगाने को गैल्वेनीकरण कहते हैं। या फिर इसको ये भी कह सकते हैं जस्तीकरण, जस्तीकरण ये भी कह सकते हैं इसको। लोहे में जंग से लगने बचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं। तो आपका आंसर इसमें से ऑप्शन बी को करके आगे बढ़ते हैं। और आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, ठीक है। और ज्यादा मैं बात नहीं करता हूँ अलग से, तो बस डायरेक्टली फोकस करो, अभी आपका एग्जाम आने वाला है। ठीक है, चलो अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, रासायनिक रूप में से हीरा क्या है। रासायनिक रूप में हीरा क्या है, रासायनिक रूप में हीरा क्या है, हीरा क्या है, हीरा क्या है। चलो हीरा क्या है, आपको ऑप्शन जो है, धातु कार्बोनेट का मिश्रण है, धातु कार्बोनेट का मिश्रण है, या शुद्ध कार्बन है, या शुद्ध रेत है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें आंसर जो इसका है, ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछ दिया गया है, तो क्वेश्चन आपको और भी का वीवीआई बन जाता है। आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है इसको नोट करे, याद करे। ठीक है, और आपको आपको कमेंट करके जरूर बताने हैं कि 15 क्वेश्चन में से कितना आपका हो जाता है। वैसे आपके लिए मिनिमम टारगेट है 10, मिनिमम टारगेट है 10। अगर 10 से भी कम होता है तो कोई बात नहीं, आज कम है तो कल अधिक जरूर होगा। आप मुझे कमेंट में सही सही बताना कि आप कितना कर पाते हो, इसमें से आप कितना आपने क्वेश्चन करा है। ठीक है, मैं कमेंट का, सभी का कमेंट का मैं वेट करूंगा। ठीक है, जो भी वीडियो देखेंगे अभी आप। रासायनिक रूप से हीरा क्या है, रासायनिक रूप से हीरा क्या है, धातु कार्बोनेट का मिश्रण है, या शुद्ध कार्बन है, या शुद्ध रेत है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हीरा जो है ये क्या है, एक शुद्ध कार्बन है। क्या है, हीरा एक शुद्ध कार्बन है। ठीक है, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप क्या होता है। सिलेंडर में जो होता है, घर में जो हम लोग यूज करते हैं, खाना बनाने में जो गैस का यूज करते हैं, सिलेंडर का यूज करते हैं, उसके अंदर क्या होता है, गैस जो होता है क्या होता है। वो गैस तरल फॉर्म में होता है, तरल में रूप में होता है, या गैसियस में होता है, या ठोस में होता है, या विलियन में होता है। क्या होता है, सिलेंडर में रसोई गैस का रूप जो होता है वो क्या होता है, तरल होता है, गैसीय होता है, ठोस होता है, या फिर विलियन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि क्या होता है, तरल होता है। सिलेंडर में रसोई गैस जो होता है वो क्या होता है, तरल रूप में रहता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब जो भी बच्चों ने ए करा है आंसर, उसका पूरा पूरा सही है। और मुझे बहुत खुशी है कि वो जो बच्चे आप आंसर कर रहे हो, सही से आंसर कर रहे हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रसोई गैस किसका मिश्रण है, रसोई गैस किसका मिश्रण है। देखो यहाँ पर किसी का नाम दिया नहीं गया है, बस यहाँ क्या कर दिया गया है इसको, तो एक केमिकल नेम दे दिया गया है। तो केमिकल नेम को आप देख लीजिए। पहला ऑप्शन है CO+OCO2, C4H10 प्लस C3H3, या CH4+C2H2, CO2+O2। बताइए, तो इसका जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए CH4 को क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं, इसको कहते हैं ब्यूटेन। और C3H8 को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रोपेन। क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन। तो आपके लिए आपका आंसर ये भी है कि ब्यूटेन को केमिकल नाम क्या है, C4H10, एंड प्रोपेन क्या है, C3H8 है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी गई है। बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, भरी गई है। तो पहला ऑप्शन आपके पास है वायु, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कि बिजली के बल्ब में जो गैस जो भरा होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो इसमें क्या, अक्रिय गैस भरी जाती है। क्या होता है, अक्रिय गैस भरा जाता है, अक्रिय गैस भरा जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑर्गन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ऑर्गन। बिजली के बल्ब में गैस, बिजली के बल्ब के अंदर क्या होता है, तो ऑर्गन गैस भी भरा जाता है। क्या कहता है, ऑर्गन गैस भी भरा जाता है। अब देखो, अब क्वेश्चन आपका बिजली के बल्ब से क्वेश्चन ये एक और आता है कि बिजली के बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है।
किसका बना होता है? ये बना होता है टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। तो ये सारा पॉइंट आपके लिए वीवीआई है, इसको आप नोट जरूर कर लें, और याद पता नहीं है तो ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोहे में जंग लगने से उसका भार क्या होता है? देखिए इसका मैंने आंसर पहले ही बता दिया है, आज ही मैंने बता दिया है कि लोहे में जंग लगने से उसका भार में क्या होता है। उसका भार क्या होता है? अधिक हो जाता है, या कम हो जाता है, या समान हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सभी करेंगे, इसका आंसर सभी करेंगे, क्योंकि इसका मैंने पहले जिक्र मैंने पहले कर दिया है। ठीक है, इसका रिप्लाई मुझे अभी कर दें, जस्ट कर दें, मुझे रिप्लाई कर दें मुझे। ठीक है, देखिए तो लोहे में जंग लगने से क्या होता है? उसके भार में वृद्धि हो जाती है, यानी कि उसका भार अधिक हो जाता है, उसका भार बढ़ जाता है, उसका भार बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। ठीक है, चलो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस क्या है? वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में, यानी कि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सा है? सबसे अधिक गैस कौन सा है? तो आपके पास ऑप्शन जो है, आपको आपके पास है CO2 है, HE है, या N2 है, या O2 है। अब देख लीजिए आपका सभी का केमिकल नेम दिया गया है, यानी कि देखो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, H यानी कि हीलियम, N2 यानी कि नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन। देखो तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो है वो क्या है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन है, क्या है? नाइट्रोजन है। अब देख लो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन की खोज किसने किया था? आप मुझे अभी कमेंट करें। नाइट्रोजन की अभी आपको याद होगा तो आप मुझे बताना कि नाइट्रोजन की खोज किसने किया था। जब पहले से आपको याद है तब भी आप मुझे कमेंट करें। इसका जिक्र मैंने पहले ही क्वेश्चन मैंने कर दिया कि नाइट्रोजन की खोज किसने किया, ऑक्सीजन की खोज किसने किया। ये दोनों का आप मुझे अभी कमेंट करें, ठीक है। मैं कमेंट का भी चेक करूंगा, अभी सभी का कमेंट चेक करूंगा कि आप कमेंट किए हो ने या नहीं किए हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है पशुओं के हड्डी तथा दांतों में पाया जाने वाला मुख्य रासायनिक पदार्थ कौन सा होता है? पशु के हड्डी और दांतों में जो पाया जाता है वो रासायनिक पदार्थ कौन सा है, उसका नाम क्या है? पहला ऑप्शन आपके पास है सोडियम क्लोराइड, दूसरा है शर्करा, तीसरा है कैल्शियम फॉस्फेट, चौथा है कैल्शियम सल्फेट। तो बताइए कि इसमें पशुओं की हड्डी में जो पाया जाता है, पशुओं की हड्डी और दांतों में जो पाया जाता है वो कौन सा केमिकल होता है, कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है? सोडियम क्लोराइड क्लोराइड होता है क्या, शर्करा होता है क्या, कैल्शियम फॉस्फेट होता है क्या, कैल्शियम सल्फेट होता है क्या? आप मुझे बताना इसका आंसर क्या हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि हो जाए है कैल्शियम फॉस्फेट है। यानी पशु का हड्डी और दांतों में जब पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? ये पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन सा है? बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन सा है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाता है? बैटरियों में जो इस्तेमाल किया जाता है अम्ल उसे क्या कहते हैं? तो आपके पास ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन है एसिटिक अम्ल है, दूसरा है हाइड्रोलिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तीसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल, चौथा है नाइट्रिक अम्ल। तो चार ऑप्शन आपके पास है, चार ऑप्शन में से आपका आंसर क्या हो जाता है? आप मुझे कमेंट करें अभी कि बैटरियों में चलो पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आप मुझे कमेंट ना करें अभी। आपको बस आपको कमेंट ये करने हैं कि 15 क्वेश्चन में से आपका कितना इसमें से सही होता है। ठीक है, तो अभी आप नोट कर लें अभी आप कितना अभी आपका हो गया है। आपका लास्ट क्वेश्चन ये है, अभी मुझे कमेंट करें। ठीक है, बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला जो अम्ल होता है वो कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका है, जो कि है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल इसका है। अगर बात करें सल्फ्यूरिक अम्ल का तो क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्या? H2SO4 कहते हैं। क्या कहते हैं? H2SO4 कहते हैं। इसका केमिकल नाम क्या है? H2SO4 का सल्फ्यूरिक अम्ल का है, जो कि बैटरी में शामिल होने वाला एक अम्ल है। इस तरह से 15 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अगला वीडियो आपके पास जल्दी लेकर मैं आऊंगा। अगला वीडियो कौन से सब्जेक्ट पर चाहते हैं आप मुझे जरूर कमेंट करें। साथ साथ मुझे आप ये भी बताएं कि आपका एग्जाम कब है, आपका एग्जाम कब है, और आपने अपना फिजिकल हो गया है, या बताओ आपको कौन से सब्जेक्ट पर आपको तैयारी करने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।